आपकी नजर, हर खबर आपकी नजर। खिलाफत बुलेटिन के YouTube केबी न्यूज चैनल में आपका स्वागत। अभिनंदन। खबर इस बार देवबंद के हासिमपुरा गांव में भगवान बुद्ध की जन्म जयंती सुख शांति खुशियों के साथ मनाई गई। वंदना अजय बौद्ध आचार्य ने की और कहा कि मानव को आज बुद्ध की शिक्षा पंचशीलों इंस्टागिक सम्यक मार्ग की आवश्यकता है, क्योंकि मानव आज मानवता भूल गया है, उसके अंदर की करुणा, समता, मैत्री समाप्त हो गई। हमारा सुखी जीवन बिना द्वेष तृष्णा के जीना मुश्किल है, तो हमें भगवान बुद्ध की शिक्षाओं को अपनाना ही होगा। जीतना ही सत्य जीत है। इस अवसर पर मनीता बौद्ध, राकेशवती, आविक राज बौद्ध, आयना राज बौद्ध, मानापरी एडवोकेट, कुलदीप लहरी, सुरेंद्र डीलर, सुमन अनीता बौद्ध आदि उपस्थित रहे। गांव सैनपुर के बुद्ध विहार में कार्यक्रम संपन्न हुआ। कार्यक्रम रामकरण बौद्धाचार्य ने बुद्ध वंदना कराई। इस अवसर पर सुभाष कुमार प्रधान ने दीप प्रज्वलित किया। देवबंद के रामूपुर गांव में बुद्ध पूर्णिमा धूमधाम से मनाई। कार्यक्रम बुद्ध वंदना से शुरू हुआ। रामकरण बौद्धाचार्य ने त्रिशील पंचशीलों इंस्टागिक सम्यक मार्ग कराई और पंचशील का महत्व बताते हुए कहा कि पंचशील पर न चलकर समाज पथ भ्रष्ट होता जा रहा है। इस अवसर ओमवीर सिंह संपादक, रामदास बौद्ध, कृष्णपाल, कंवरपाल, राजेंद्र, दिनेश, पंकज, राजेश, मोनू, गोविंद, मनीष, गोली, रोहित, धर्मदास, दीपक, विजेंद्र। नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्य। नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्य। दास जी, जो हमारे जितने भी महापुरुष हुए हैं, उन सब ने इस मानव को, इस मानव समाज को पाखंड से, अंधविश्वास से, अंधश्रद्धा, अंधभक्ति से निकालकर सच्चाई का मार्ग बताया। तो जब ये सच्चाई का मार्ग बताया, तो इसमें जितने भी हम कदम रखते हैं, जितना भी कार्यक्रम करते हैं, उसका एक मतलब होता है, एक अर्थ होता है। अभी लोग कहेंगे भैया मोमबत्ती जलाई है तो क्यों जलाई है, दीप प्रज्वलित किया है तो क्यों किया है। जब दीप प्रज्वलित कर रहे थे तब एक गाथा कही गई, धन सारप दित्येन दीपेन तमंधं सीनातिलोक दीपं संबुद्धं पूजामि तमोनुदं। जो ये मैं इस दीप से, इस मोमबत्ती से अपने महापुरुषों की, तथागत गौतम बुद्ध, बोधिसत्व बाबा साहब अम्बेडकर कि ये मोमबत्ती जलाकर, ये दीप प्रज्वलित करके पूजा वंदना करता हूँ। और इस तरह जिस तरीके से इस मोमबत्ती से, इस दीप से रोशनी हुई और प्रकाश हुआ, आज हम इस भावना के साथ जला रहे हैं कि हमारे जीवन में भी जो अज्ञानता है, जो हमारे अंदर विकार हैं, वो सब अंधकार है, वो समाप्त हो जाए और हमारे जीवन में भी एक रोशनी आ जाए। फिर हमने यहाँ पर पुष्प अर्पित किए, उसमें भी हमने एक गाथा कही, धन सारप दित्येन दीपेन तमंधं सीनातिलोक दीपं संबुद्धं पूजामि तमोनुदं। तो इस गाथा का भी मतलब है, आज इस पूर्णिमा के दिन, इसका मतलब है कि जिस तरह ये फूल है, आज ये बहुत खूबसूरत है, बहुत सुंदर है, बहुत मुलायम है। हम इस पुष्प से हम पूजा करते हैं ताकि हमारे जीवन में भी तथागत गौतम बुद्ध की, बाबा साहब अम्बेडकर जी की अनुकंपा से इस तरह ही सुगंध पैदा हो, मुलायमता पैदा हो। लेकिन एक बात का संदेश ये पुष्प पूजा देती है कि जिस तरीके से ये पुष्प आज सुगंधिमान है, आज मुलायम है, आज कोमल है, शाम तक ये कुम्हला जाएगा, शाम तक ये सिकुड़ जाएगा। तो जिस तरीके से सिकुड़ जाएगा, इसी तरह से हमारा जीवन है,
आज ये जीवन हमें मिला है, एक दिन ये जीवन जवानी आएगी, बुढ़ापा आएगा और चला जाएगा, विनाश हो जाएगा। ये बात हमें शिक्षा ग्रहण करनी है और इसको ध्यान में रखते हम आगे बात बताएंगे। दूसरे, फिर हम लोगों ने सुगंध पूजा की, अगरबत्ती, धूपबत्ती, मोमबत्ती से सुगंध, इसका भी हम लोगों ने कहा सुगंधी काय बदन मनंत गुण गंधिना सुगंधिना हंगंधेन पूजामि तथागतं। हम तथागत गौतम बुद्ध, बोधिसत्व बाबा साहब अम्बेडकर और जितने भी हमारे कल्याण करने वाले महापुरुष हुए हैं, उसमें चाहे संत शिरोमणि गुरु रविदास जी हैं, कबीरदास, जितने भी हमारे कल्याण की बात करी है, मैं उन सबको इस सुगंध से पूजा करता हूँ। उसने कहा कि भगवान को पहचानो कौन होता है। भगवान वो है जिसने अपने काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, द्वेष, ईर्ष्या को समाप्त कर दिया है। अगर उसमें ये गुण है तो वो भगवान है, उसको नमस्कार करना है, नहीं अन्यथा को नहीं। देख लो अगर कोई, तो उनको नमस्कार करना। भगवान की डेफिनिशन, भगवान की परिभाषा उन्होंने बताई, तो हम लोगों ने बता इसका अर्थ। उसके बाद जब भगवान बुद्ध की शिक्षाएं हैं, वो आदमी को पवित्र करती है, वो आदमी को आदमी बनाती है, इंसान को इंसान बनाती है। और अगर उन पे चला जाए तो आप महसूस करेंगे कि हम किस अच्छे मार्ग पर चल रहे हैं। तो उन्होंने पहले हमको 5 सील दिए, 5 जीवन जीने के नियम दिए, और वो 5 नियम ऐसे दिए कि अगर उनको अपना लेंगे तो हमारा ये जीवन ही सुंदर हो जाएगा, हम सुंदर हो जाएंगे, हम पवित्र हो जाएंगे। पहला सील, पाणातिपाता वेरमणि सिक्खापदं समादयामि। मैं प्राणी हिंसा नहीं करूँगा, मैं किसी जीव को नहीं सताऊँगा। मैं, जब हत्या की बात आती है, जीव को सताने की, प्राणी मात्र को, देखो यहाँ भी उन्होंने कहा पाणातिपाता। मैं पाणातिपाता, ये पाली भाषा का शब्द है, पाणातिपाता में प्राणी मात्र को, उन्होंने मनुष्य मात्र को नहीं कहा। देखो भगवान प्राणी मात्र को, मनुष्य मात्र कहते तो ये आदमी और हम हो जाते। प्राणी मात्र को, कोई जीव की भी हत्या नहीं करनी है, किसी पक्षी की भी हत्या नहीं करनी है, पाणातिपाता। ये बुद्ध ने कहा, तुम्हारा कोई नुकसान कर दिया, अपने मन से उसको बुरा मत कहो, उसके लिए गाली मत निकालो, उसके लिए बुरा मत कहो, नहीं तो तुम्हारा जो मन है वो पवित्र नहीं रहा। दूसरा सील, दिन दाना वेरमणि सिक्खापदं समादयामि। मैं बिना पूछे किसी की चीज़ को नहीं लूँगा, मैं चोरी नहीं करूँगा। अब आप कहेंगे भाई ये चोरी, ये तो छोटा ही मामला है। छोटा मामला नहीं है। बताता चलूं, जब बाबा साहब अम्बेडकर जी ने हमें बुद्ध का धम्म दिया और जब उनको मौका मिला, ये पवित्र पुस्तक भारत का संविधान निर्माण करने की का जब मौका मिला, तो उन्होंने इन पंचशील को इस संविधान के अंदर समाहित किया। और पहला सील जो मैंने कहा, पाणातिपाता, मैं हिंसा नहीं करूँगा। अगर कोई आदमी हिंसा करता है, उसकी रिपोर्ट थाने में दर्ज होती है तो 300 दफ़ा 302, 504 तमाम ये धाराएं उस पर लगती हैं इस संविधान के अनुसार। तो ये बुद्ध ने कहा कि मैं हिंसा नहीं करूँगा। हमारे गुरु बाबा साहब अम्बेडकर जी ने इसका महत्व को इसमें दिया। फिर कहा अदिन दाना
वेरमणि शिक्षापदं समादयामि, मैं चोरी नहीं करूँगा। ये शील लिया। चोरी करना बहुत बड़ा पाप है, बहुत बड़ा पाप है। और इसे हमें अपने जीवन में उतारेंगे तो मन पवित्र होगा। मन पवित्र होगा तो संकट नहीं आएगा। चोरी कर लो तो चोरी का मुकदमा दर्ज हो जाएगा। इसे विधान में दे दिया। फिर तीसरा शील, कामेषु मिच्छाचारा वेरमणि शिक्षापदं समादयामि, मैं कामाचार से दूर रहूँगा। मतलब इस संसार के अंदर मेरी एक पत्नी है, एक मेरा पति है, एक पति की पत्नी है, एक पत्नी का पति है। उसके अलावा ध्यान से सुनो, उसके अलावा सब मेरी माँ है, बहन है, बेटी है, पुत्री है। ये मनुष्य के लिए शील दिया। महिलाओं के लिए कहा वो एक मेरा भाई है, मेरा चाचा है, मेरे पिताजी हैं, मेरे दादाजी हैं। दूसरे मनुष्यों को ऐसा समझे। बड़ा ही महत्वपूर्ण पांचवा शील। पांचवें शील ने तो इस संसार का, हमारे समाज का तो ज़्यादा ही नुकसान किया है, बर्बाद कर दिया है। अगर उस शील पर हम चलते तो हमारे बहुत सारे घर आबाद होते। क्या है वो? पांचवा शील हमने कहा, सूरा मेरिये मज्जे पमादिठाना वेरमणि शिक्षापदं समादयामि, मैं कच्ची पक्की शराब, भांग धतूरा, नशीली चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करूँगा। सबसे बड़ा रोग है हमारे समाज में शराब पीने का। लेकिन बुद्ध शील देते हैं। बाबा साहब अम्बेडकर जी कहते हैं कि शील को मानना है, शराब नहीं पीनी है, कच्ची पक्की शराब, भांग धतूरा, बीड़ी सिगरेट, कोई नशा नहीं करना है। मैं भगवान बुद्ध का अनुयायी हूँ, मैं संत शिरोमणि गुरु रविदास जी का अनुयायी हूँ। मैंने हाथ जोड़ करके मैंने ये शिक्षा ग्रहण की है कि मैं शराब नहीं पीऊँगा, मेरे परिवार में नहीं मिलेगी। भाई तू कहीं चले जा, लेकिन मिलेगी नहीं। मैं न पीऊँगा, न दूंगा, न पीऊँगा, न पिलाऊँगा। ये बुद्ध ही आपके कल्याणकारी हैं और कोई कल्याणकारी नहीं। इस संविधान के ऊपर, इस संविधान के अंदर जो अशोक की लाट जो आपके रुपए के सिक्के पर भी मिलेगी, वो इस बुद्ध धर्म के प्रतीक ही है।